मनहूस आ गई फिर इस घर में। मना किया था ना मत आना, खा गई अपने शौहर को भी। अब मेरे घर का क्या बनेगा मुझे नहीं समझ आ रही, और मेरे मुराद का क्या बनेगा। तुझे मना किया था मत आना। तुम्हारी मुराद ने जिद की थी। अगर मुराद ने की थी तो तू मना कर देती ना, क्यों आई? जहर खा के ना उसके साथ ही मर जाती। नौसत फिर आ गई इस घर में। मेरा दिल कर रहा है जहर दे के मार दूं या खुद गला दबा के मार दूं तुझे। आंटी छोड़े उसे, ये क्या कर रही हैं आप? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा एपिसोड 136 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। कहानी का आगाज एक ऐसे सवाल से होता है जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा शक पूरे घर के सुकून को हिलाकर रख देता है। सारा और मुराद एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। सारा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद आखिरकार मुराद से वो सवाल कर ही देती है जिसने काफी अरसे से इसके दिल में जगह बना रखी थी। वो पूछती है, मुराद मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हारा अपनी कजिन के साथ कभी कोई ताल्लुक रहा है? मुराद ये सुनते ही हैरान रह जाता है। इसे सारा की बात समझ नहीं आती। वो फौरन पूछता है कि आखिर वो ऐसी बात क्यों कर रही है और इस सवाल का मतलब क्या है। सारा भी जानती थी कि शायद इसका सवाल सख्त है, मगर घर के हालात ने इसे मजबूर कर दिया था। हर तरफ से एक ही तरह की बातें सुनने को मिल रही थीं। लोगों ने इस लड़की के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां बना दी थीं कि हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो गया था। मुराद सारा को समझाने की कोशिश करता है कि लोगों की बातों पर एतबार ना करे। वो कहता है कि पढ़े लिखे लोगों को दूसरों की बेबुनियाद बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन सारा के दिल में खौफ बैठ चुका था। वो कहती है कि बात सिर्फ लोगों की नहीं है, इसे अपनी और मुराद की जिंदगी की फिक्र है। वो चाहती है कि मुराद भी उन हालात की संगीनी को समझे। मुराद इसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो अपने ज़हन से ये तमाम परेशानी निकाल दे। ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खराब करे। वो सारा को पुरसुकून होने का कहता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों मिलकर हर मसले का सामना करेंगे। लेकिन घर के दूसरे अफराद के ज़हन में इस लड़की के बारे में पहले ही एक खौफनाक तस्वुर बन चुका था। लोग कहते थे कि जब वो पैदा हुई तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया और कुछ अरसे बाद उसकी वालिदा भी दुनिया से चली गई। फिर उसकी शादी हुई तो शौहर भी ज्यादा अरसा जिंदा ना रह सका। उन वाकयात को लोगों ने हकीकत समझने के बजाय एक बदकिस्मती की कहानी बना दिया था, और यही वो चीज थी जिसने इस लड़की की जिंदगी को सबसे ज्यादा मुश्किल बना दिया था। इसकी हर परेशानी को एक बदशगुनी से जोड़ दिया जाता, इसकी हर खामोशी को साजिश समझा जाता और उसके हर कदम को शक की नज़र से देखा जाता। घर में मौजूद एक औरत अपनी माँ से भी यही शिकायत करती है कि इसे समझ नहीं आता आखिर इस लड़की के साथ क्या मसला है। बज़ाहिर तो वो बहुत मासूम दिखाई देती है, लेकिन जहाँ भी जाती है कोई ना कोई मुसीबत इसके पीछे आ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि इसकी शादी कहीं और करवा दी जाए, शायद इस तरह घर के हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन माँ अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश रहती है। इसके सामने भी एक तरफ घर की इज्जत थी और दूसरी तरफ इस लड़की की जिंदगी। उधर सारा खुद भी ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी थी। वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि वो बहुत परेशान है। इसे डर है कि कहीं इसका घर भी बर्बाद ना हो जाए। वो सिर्फ एक चीज मांगती है, दुआ। वो चाहती है कि इसकी माँ दुआ करे कि किसी तरह इसका घर महफूज रहे और जो हालात पैदा हुए हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन सारा को शायद अंदाजा नहीं था कि असल मसला घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद था। कुछ देर बाद गुफ्तगू दोबारा इसी लड़की की तरफ मुड़ जाती है। लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर शादी के सिर्फ 2 दिन बाद किसी इंसान की जिंदगी कैसे खत्म हो सकती है। अगर शौहर इसे इसी दिन घर लेकर आया था तो फिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। कुछ लोग तो यहाँ तक शक करने लगते हैं कि शायद खाने पीने की चीज में कुछ मिला दिया गया हो। ये सुनकर सामने मौजूद शख्स सख्त नाराज हो जाता है। वो कहता है कि लोगों की बातों को हकीकत समझना बंद करो। हर हादसे के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं होता। लेकिन मसला ये था कि घर में कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर शख्स अपने शक को सच समझ रहा था।
इसी दौरान एक और अजीब गुफ्तगू शुरू होती है। एक औरत मुराद के बारे में सवाल करती है। वो पूछती है, तुम्हें मुराद कैसा लगता है? सामने वाली औरत फौरन हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आखिर वो ऐसा सवाल क्यों कर रही है। जवाब में कहा जाता है कि इतने साल गुजर चुके हैं, अब इंसान को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। जितनी जल्दी हकीकत को समझ लिया जाए इतना ही बेहतर होगा। ये जुमला बज़ाहिर आम था, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशारा छुपा हुआ था। आखिर वो किस चीज से दूर रहने की बात कर रही थी और मुराद के साथ उसका क्या ताल्लुक था। इसी दौरान घर के कामों की आवाजें आने लगती हैं। चाय का कहा जाता है। एक औरत पहले ही काफी देर से काम कर रही होती है, लेकिन फिर भी इसे बार बार काम की याद दहानी करवाई जाती है। घर का माहौल पहले ही कशीदा था और अब मामूली बातें भी बहस का सबब बनने लगी थी। एक औरत सारा को देखकर कहती है कि अब वो इस घर में आ चुकी है, इसलिए इसे घर के मामलात में अपना किरदार समझना होगा। लेकिन सारा पहले ही इतनी परेशान थी कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात का जवाब दे और किस बात पर खामोश रहे। इसके दिल में एक ही खौफ था कि कहीं इसकी वजह से मुराद भी इस घर से दूर ना हो जाए। इसी दौरान घर के एक फर्द ने सारा के रवैये पर एतराज किया। इसे कहा जाता है कि वो अपने रवैये को दुरुस्त करे और हर बात को शक की नज़र से देखना बंद करे। लेकिन जवाब में एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। कहा जाता है कि जिस लड़की को सब बदकिस्मत कह रहे हैं, इसके साथ असल जुल्म तो ये हुआ कि इसके शौहर ने शादी के दूसरे ही दिन इस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। तो अगर उसके साथ कोई बुरा वाकया पेश आया तो सिर्फ इसे जिम्मेदार ठहराना कहाँ का इंसाफ है। ये बात सुनकर माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अब पहली मर्तबा किसी ने इस लड़की के हक में आवाज उठाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।